पार्ट 5 की स्टार्टिंग वेई से होती है, जिसके पास उसकी ऑनलाइन फ्रेंड का कॉल आता है जिसका अकाउंट स्लीपिंग बटरफ्लाई से था, जो उसे डिनर पर बुलाती है। वेई हाँ कह देती है। फिर हम देखते हैं कि वेई सीसॉन्ग, मिस्टर ब्यूटी और केओ के साथ लंच पर जाती है और वहाँ पर मिस्टर ब्यूटी अपने टूटे दिल की दास्तान सुना रहा होता है कि उसने गेम में एक लड़की को अप्रोच किया था जिसका अकाउंट नेम प्लकर ऑफ फ्लावर था। उन लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन फिर मिस्टर ब्यूटी को पता चला कि वो कोई लड़की नहीं, एक लड़के का अकाउंट था। और यहाँ पर केओ एक प्लेटफॉर्म का नाम लेता है और पूछता है कि क्या तुम उससे यहाँ मिले थे। मिस्टर ब्यूटी कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। तो केओ बताता है कि मैं ही प्लकर ऑफ फ्लावर हूँ। और इतना सुनते ही सीसॉन्ग नाटक करने लगता है कि उसका पेट दुख रहा है और वेई उसे हॉस्पिटल दिखाने के बहाने बनाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर वेई स्लीपिंग बटरफ्लाई से मिलने जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ वो अकेली नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरे गेम से जुड़े हुए थे। वो लोग सारे उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कितनी सुंदर है। और वेई का एक्स हस्बैंड का तो उस पर दिल ही आ गया होता है, लेकिन वेई उसे कोई भाव नहीं देती। वो लोग भरोसा ही नहीं करते कि वो गेम वाली लड़की वेई है। तो वेई उन्हें गेम के लिए चैलेंज करती है और बुरी तरह सबको हरा देती है। और वहाँ सारे लड़के वेई पर लाइन मार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वेई का बॉयफ्रेंड है जो उसे लेने भी आ रहा है, तो सबका दिल टूट जाता है। फिर वो सब लोग वेई के साथ उसके बॉयफ्रेंड का वेट करते हैं। सब देखना चाहते थे कि वो कौन है, और जैसे ही जाओ नाई आता है वो लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जाओ नाई भी बहुत हैंडसम था। और जब वो दोनों जाने लगते हैं तो पीछे से कोई चिल्लाता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गेम में पति बदलती रहती है, तुम्हें पता है उसका कैरेक्टर कितना ख़राब है। तो जाओ नाई कहता है कि जब तक वो मेरे साथ रहना चाहती है मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम वेई और जाओ नाई को कार में देखते हैं, जहाँ वेई कहती है कि उसकी फ्रेंड इर्शी नाराज़ होगी क्योंकि उसे वेई समझकर बहुत ज़्यादा बुली किया गया था कंपनी में, इसलिए वो उसके लिए एक केक लेती है। और जैसे ही इर्शी के पास पहुँचती है तो वो नाराज़ बैठी हुई थी। और यहाँ पर ना हमें इर्शी और शाओगोंग उन दोनों की स्टोरी भी दिखाई गई है, जहाँ गेम में शाओगोंग ने इर्शी को अप्रोच किया था क्योंकि उसे लग रहा था वो वेई का अकाउंट है, और इर्शी जो है वो शाओगोंग से काफ़ी अटैच हो गई थी। उसे नहीं पता था वो शाओगोंग है, लेकिन आज गेम में शाओगोंग ने उसे बता दिया कि वो कौन है और वो उसे वेई समझ के बात कर रहा था। लेकिन शाओगोंग को अभी भी लगता है कि वो वेई है। वेई इर्शी को केक देती है तो इर्शी उसे हटा देती है और केक नीचे गिर जाता है। वेई को लगता है कि इर्शी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वो उससे सुबह मिलने आएगी, लेकिन जब वो सुबह आती है तो वो रूम में थी ही नहीं। तभी उसे जाओ नाई का कॉल आता है जो उसे नाश्ते के लिए बुलाता है। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें शाओगोंग बोल रहा था वेई गेम में उसकी पार्टनर है और रियल में जाओ नाई की, और वो वेई की थोड़ी बुराई भी कर रहा था। वेई उसे बताती है कि ये सच नहीं है। जाओ नाई कहता है कि उसे पता है, और जिसने भी ये वीडियो बनाई थी मैंने उसके फ़ोन से वीडियो डिलीट कर दी है, ये लास्ट कॉपी है, अगर तुम चाहो तो इसे भी डिलीट कर सकती हो। वेई फिर शाओगोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं कब तुम्हारी गेम में पार्टनर बनी। लेकिन फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि शाओगोंग जो है वो इर्शी का पार्टनर था, और अब उसे समझ आता है कि इर्शी इतनी नाराज़ क्यों थी। और इस बात पर वो शाओगोंग को बहुत ज़्यादा सुनाती है, लेकिन उसे बताती नहीं कि उसकी रियल पार्टनर वो खुद नहीं है, लेकिन कौन है। फिर जाओ नाई भी शाओगोंग को कॉल करके बास्केटबॉल कोर्ट बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ की वजह से दो लोगों की दोस्ती ख़राब हो रही है। शाओगोंग पूछता है कि वीडियो देखने के बाद तुम्हें उस पर यकीन है। तो जाओ नाई कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उस पर शक क्यों करूँगा। वेई ने इर्शी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रूम से बाहर ही नहीं आई। दूसरी सुबह शाओगोंग इर्शी को मनाने के लिए जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो लड़की इर्शी ही है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर इर्शी अपनी कंपनी आ जाती है, जहाँ उसका बॉस जो था वो वेई का एक्स हस्बैंड ज़ेंट्री वुजियांग था। वो उससे वेई के बारे में पूछता है, लेकिन इर्शी नहीं बताती। फिर वो अपने घर आ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। जाने ही वाली थी कि तभी वेई आ जाती है। वेई उससे कहती है कि तुम मत जाओ। इर्शी नहीं मानती तो वेई कहती है कि वो खुद चली जाएगी, और ऐसे ही बाहर चली जाती है बिना कुछ लिए। बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर वो जाओ नाई को कॉल करती है और जाओ नाई उसे अपने घर ले आता है। वो जाओ नाई से कहती है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है। फिर कुछ समय बाद वो खुद जाओ नाई के पास आती है और नीचे बैठ जाती है और उसकी थाई पर अपना सिर रख लेती है। पूछती है कि क्या हम कभी लड़ेंगे।
जाओनाई कहता है कि नहीं, क्योंकि हम बिना लड़े भी चीज़ें सुलझा सकते हैं। वेवेई कहती है कि मुझे ईर्षि के लिए भी ऐसा ही लगता था। तो यहाँ पर जाओनाई कहता है कि वो तुम्हारी लाइफ का छोटा सा हिस्सा है और मैं सब कुछ। और हो सकता है ये लाइन आपको बहुत ही रोमांटिक या बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, बट मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ वो उसकी फ्रेंडशिप की इंसल्ट कर रहा है। और अभी हम ड्रामा को कंटिन्यू करते हैं। इस बारे में मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगी इस ड्रामा की, उसमें बताऊंगी। फिर वो दोनों डिनर करते हैं, जहाँ जाओनाई कहता है कि वे यहाँ रुक सकती है, वो अपने पेरेंट्स के घर चला जाएगा, लेकिन कल, क्योंकि आज बहुत रात हो चुकी थी। फिर वे बेड पर सो जाती है और जाओनाई सोफे पर। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि वे फ्लैट पर वापस आती है और अपना सामान पैक करके जाने लगती है। नीचे आती है तो ज़ेंश्री वुजियांग वहाँ आया था। वो ईर्षि के एड्रेस पर आया था, पर उसे वहाँ पर वे मिल गई। वो वे को राइड ऑफर करता है, वे मना कर देती है, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ जाता है। तो फिर यहाँ पर वे उसे बहुत बुरा सुना देती है। फिर वो और जाओनाई रात में जाओनाई के पेरेंट्स के घर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ वाटर लीक हो रहा है। तो वो दोनों वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट सामान था, कुछ पेपर्स और आर्ट कलेक्शंस, उन्हें वो उठा कर ले आते हैं। वो काम हम देखते हैं कि जाओनाई जो था वो काम कर रहा था और वे साइड में गेम खेल रही थी। उसकी नींद लग जाती है और लैपटॉप खुला ही छूट जाता है। तभी उसके पास ज़ेंश्री वुजियांग का मैसेज आता है कि पुराने दिन कितने अच्छे थे, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। जाओनाई देखता है और सिर्फ एक रिप्लाई लिखता है, मैं ए जाओ नेहे हूँ, मतलब उसका गेम वाला हस्बैंड। लेकिन ज़ेंश्री समझ जाता है कि वे का बॉयफ्रेंड और उसका गेम में हस्बैंड दोनों सेम हैं। फिर वे भी उठ जाती है। तो जाओनाई पूछता है कि वे ने उसे क्यों नहीं बताया कि कल वो ज़ेंश्री से मिली थी। तो वे बोलती है कि मैंने खुद सब संभाल लिया था। अब कंपनी में सब मिस्टर ब्यूटी को परेशान कर रहे थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि वो कितना ज़्यादा रिच है। उसने ऐसा किसी को बताया नहीं था और सब उससे अब एक अच्छे होटल में, महंगे होटल में डिनर की मांग कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जाओनाई आ जाता है और सबको अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। और हमारा ये वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।